हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे रीजनिंग की जो क्लास है कंटिन्यू चल रही है और आज रीजनिंग की जो क्लास है ये 5वीं क्लास है और इसमें हम काउंटिंग फिगर कर रहे हैं। काउंटिंग फिगर के 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीखा और आयत की संख्या ज्ञात करना सीखा। तो आज जो तीसरा पार्ट है इसमें हम वर्ग की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है, कि किस आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, तो चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपका जो पहला क्वेश्चन है ये बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका बेसिक फिगर कुछ इस तरह से है, ठीक, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, इसमें जो आपके रॉ और कॉलम है दोनों समान है, 1 2 3, इधर से रॉ इधर से कॉलम, 1 2 3, ये हमारे क्या है, समान है। तो जब कोई भी आकृति जहाँ पे आपके रॉ और कॉलम समान हो और उसमें आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक तरह से या तो कॉलम की तरफ से या रो की तरफ से संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे क्या है, रॉ में भी 1 2 3 है, कॉलम में भी 1 2 3 है, तो वही लिखना है। एक का स्क्वायर, उसको स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 4 14, यानी कि ये जो आकृति है, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, जो भी हमें आकृति दी रहेगी उसमें रॉ और कॉलम समान होंगे, तो उसमें जितने रॉ है या जितने कॉलम है उनको लिखना है और उसका स्क्वायर करना है और सबको ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो रॉ और कॉलम दोनों समान है, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, तो 4 तक हमें क्या करना है, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर दो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इन सबको जोड़ दो, 16 4 20 9 29 और 1 30, यानी कि इस आकृति में जो आपके वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। ये कब करना है, जब रॉ और कॉलम दोनों समान है, तब हमें रॉ की संख्या या कॉलम की संख्या में से एक को क्या करना है, स्क्वायर करना है और उनको सबको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप से यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, जहाँ पे हमारे रॉ अलग होंगे, रॉ की संख्या अलग होगी और कॉलम की संख्या अलग होगी। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो इधर ये ले कॉलम 1 2 3 रॉ, भाई ये 3 हो गए और कॉलम हमारे 1 2 2 कॉलम हो गए। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जब रॉ और कॉलम दोनों अलग अलग होंगे, तो जो लास्ट होगा, लास्ट क्या है, यहाँ से 3 है और इधर से लास्ट क्या है, 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 2 कर दिया, ठीक है। 3 गुणा 2 कर दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। इसके बाद क्या करना है, जो आपके पास ये संख्या है इसमें से एक कम करना है, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो ये कितना हो गया, 3 2 एकम 2। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाए, 6 2 8, तो इसमें जो वर्ग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, जब हम इस तरह से वर्ग की संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें कॉलम की संख्या अलग होगी, रो की संख्या अलग होगी, तो जो सबसे लास्ट में होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एक एक कम करना है, ठीक है। और जहां पे अंत में एक आ जाए, चाहे यहाँ से एक आए चाहे इधर से एक आए, वहां पे हमें रुक जाना है, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। जैसे इस वाले को देखना, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इधर देखना रो में 1 2 3 4 5 हो गए, कॉलम हमारा 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अंतिम कॉलम से भी उठा लो और अंतिम रो से भी उठा लो दोनों संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ से रो से 5 और कॉलम से 4, तो ये 5 इंटू 4 कर दिया, 5 इंटू 4 किया तो 20। इसके बाद क्या करना है, एक एक कम करना है और तब तक कम करना है जब तक हमारे पास एक नहीं आता है। तो 5 में से एक कम किया 4, 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, तो यहाँ आ गया। इधर 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, 2 में से एक कम किया 1, यानी कि यहाँ पर एक आ गया, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम 1 गुना 1 करेंगे या 1 गुना 0 करेंगे तो वही आएगा ना, तो हमें एक तक ही जाना है केवल, ठीक है। तो 5 गुना 4, 5 में से एक कम किया 4, 4 में से एक कम किया 3, 4 में से एक कम किया 3, इधर से 3 में से एक कम किया 2, 3 में से एक कम किया 2 और 2 में से एक कम किया 1, तो जहां पे एक आ जाए वहां पे हमें रुक जाना है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 चौको 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, यानी कि यहाँ पे जो वर्ग की संख्या होगी इस आकृति में वो कितनी होगी, 40 होगी, ठीक है। तो जब हमारे कॉलम और रो दोनों समान नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रो से भी अंतिम संख्या और कॉलम से भी अंतिम संख्या उठा देंगे और उसको लिख देंगे। उसके बाद उसमें से एक एक कम करेंगे, तब तक कम करेंगे जब तक वहां पे क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए, ठीक है। और लास्ट में उनकी मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारे वर्ग की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है,
ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कोई बेसिक फिगर है, इस तरह से बना रखा है, इसमें अगर आपसे पूछता है कि इसमें कितने वर्ग है, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, एक ए वाला हो जाएगा, एक ए 2, एक ए 3, एक ए 4 और एक ए पूरा 5। यानी कि इस बेसिक जो आकृति है ये, इसमें हमारे वर्ग की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 इसमें होंगे वर्ग और 5 इसमें भी होंगे वर्ग, क्योंकि ये भी तो इसी तरह है। तो जब जितने मतलब इस आकृति में 5 है तो इसमें भी कितने होंगे, 5। तो जितने वर्ग बने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 वर्ग बने हैं, तो 5, एक में 5 है तो 2 में कितने होंगे, 5 दूनी 10। यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वर्ग बना दिए, एक ए बन गया, 2, 3, 4। अब हमें पता है एक इसकी जो बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में कितने वर्ग है, 5। तो 4 वर्ग बना रखे इसी तरह से ना, इसी पे ऐड कर रखे, इस तरह से बढ़ा रखे, 4 बना रखे। तो एक पे 5 है तो 4 पे कितने होंगे, 5 × 4, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 20। अब देखो सेम क्वेश्चन दूसरा ये भी है, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसमें आपके रो और कॉलम भी है और साथ में वर्ग भी बना रखे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, रो और कॉलम का निकाल देते हैं, इसमें कितने वर्ग है। ठीक है, तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों क्या है, समान है। ठीक है, रो और कॉलम क्या है, समान है, तो इनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर, ये दोनों समान है रो और कॉलम, तो इनका स्क्वायर कर दो 1 से 5 तक। 1 से 5 तक स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। ठीक है, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16, 5 गुणा 5 करेंगे तो 25। ये तो हो गए टोटल हमारे कितने, 55 इसमें आ गए। ठीक है, अब देखो इसके बीच में ये वर्ग बना रखे छोटे छोटे, एक ये बना दिया और ये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक फिगर बन गया वही वाला। तो 5 इसमें बन जाएंगे, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 20। और 55 और 20 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगा, टोटल 75 वर्ग आ जाएंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो इसमें क्या है, वर्ग बना रखे वही बेसिक फिगर वाला, यही वाला वर्ग बना रखे। तो कितने बन रखे, ये एक ए बन गया, एक ए बन गया 2 और एक ए बन गया 3। ठीक है, चाहे तो हम इन्हें साइड से भी गिन सकते हैं। देखो एक ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया, एक वाला 3। बेसिक फिगर में 5 थे तो 3 में कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 15 वर्ग हो जाएंगे इसमें। लेकिन इसमें कुछ वर्ग ऐसे भी है जो कॉमन है। देखो जैसे ये वाला वर्ग है, ये वाला, ठीक है, ये इसमें ये दूसरा वाला ये भी आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला जो वर्ग है ये कॉमन है और इसमें भी ये वाला क्या है, कॉमन है, क्योंकि इसको दूसरा तीसरे इस तरह से बन जाएगा, तो ये वाला कॉमन है। तो इन दो को माइनस कर देंगे, टोटल तो 3 है, 3 में कितने होंगे, 15, 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 13 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब इस तरह की आकृति होंगी, जितने वर्ग होंगे उसमें से एक कम करके माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 में से एक कम कर दिया तो 2, तो 2 माइनस कर दो, 13 आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपके वर्ग कितने हैं पहले ये देख लो। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ये एक वर्ग ए हो गया, एक ए हो गया 2, एक ए हो गया 3, एक हो गया 4, एक हो गया 5। आकृति क्या है, बेसिक वाली है। एक में 5 है तो 5 में कितने हो जाएंगे, 25। और मैंने क्या बोला, जितने वर्ग है उसमें से एक कम करके माइनस कर देना। टोटल कितने हैं, 5, 5 में से एक कम करेंगे 4 आ जाएगा, तो 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 21। ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉमन बन रहा है इसके साथ, दूसरे वाले के साथ, ये वाला कॉमन बन रहा है इस तीसरे वाले के साथ, ये वाला कॉमन बन रहा है इसके साथ, और ये वाला लास्ट वाले के साथ कॉमन, तो कितने माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। तो कुल मिलाकर जितने वर्ग दे रखे हैं उसमें से एक कम करके उसे माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 25, 25 माइनस 4, ये कितना हो गया, 21। ठीक, तो ये था वर्ग काउंटिंग। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।